नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 तक। मैं हूं सौरभ कुमार। कल पूर्णिया में से पप्पू यादव कई महीनों के बाद मधेपुरा जिला के खुर्दा आवास पे पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाया, जो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और अररिया के लोगों ने, उनके प्रमुख साथियों ने जो है बैठक में भाग लिया। पप्पू यादव ने जिस तरीके से अपनी रणनीतियाँ बनाई, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से धन्यवाद दिया कि उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हमको सबने छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। जिस तरीके से मेरे घर परिवार, मेरे घर घर के जो रिश्ता, मेरे दिल के रिश्ते जो हैं वो आपसे हैं। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मैं आपके बिना मर नहीं सकता। आपने जो मेरे लिए क्या है, मैं उनको जीते जी कभी नहीं भुला सकता हूँ। आप मेरे दिल में हैं, मैं आपके दिल में हूँ। आपका और मेरा दिल से रिश्ता है। जिस तरीके से पूर्णिया में आप लोगों ने देखा कि पूरे बिहार से सभी नेता और भारत के जो है प्रधानमंत्री भी पूर्णिया में आए। एक तरफ जो है एनडीए के प्रत्याशी थे, एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का रोड शो होना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का जो है पूर्णिया में लगातार कैंपेनिंग होना और बीमा भारती के पक्ष में प्रचार करना और राजघराने के बड़े लीडरों का जो है लास्ट समय में वीडियो आना और राहुल गांधी को बार बार जो है पूर्णिया लाने की प्रयास करना, प्रियंका गांधी को बार बार पूर्णिया लाने की प्रयास करना, उसके बावजूद भी पूर्णिया नहीं आना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो मेरे साथ ब्लेसिंग रखा, वह मैं उनका धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस तरीके से मुझे समर्थन दिया, जिस तरीके से मेरे साथ इस विपरीत परिस्थिति में खड़ा रहा और ख़ास करके पूर्णिया की जनता जिस तरीके से मेरे साथ अपने बेटे का रिश्ता रख करके, माँ और बेटे का जिस तरीके से रिश्ता होता है, भाई का रिश्ता होता है, पिता का रिश्ता होता है, जिस तरीके से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे लोगों ने जो हिम्मत जुटाई विपरीत परिस्थिति में, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका कर्जदार हूँ। मैं कभी उन चीज़ों को भुला नहीं सकता हूँ। मैं जीते जी मैं उन चीज़ों को याद रखूँगा। हम हमेशा पूर्णिया सहित कोसी और सीमांचल के, मिथिलांचल के सभी लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहूँगा। मैं जिस दिन मैं सेवा और समर्पण का भाव हमसे नहीं हो पाएगा, जिस दिन लोगों का मैं मदद नहीं कर पाऊँगा, उस दिन मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन मैं कायर के तरह बिहार में नहीं जी सकता हूँ। 4 जून के बाद बिहार के दशा और दिशा को बदलेंगे। हर एक लोगों से हम लोगों ने बातचीत करेंगे, बैठ करके हर एक लोगों के पास जाएंगे और जो भी फैसला होगा हम लोग जो है मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से पूर्णिया में संघर्ष किया है, आगे भी बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार में कैसे जो है रोजगार पैदा हो, बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, बिहार में जो है गरीबी कैसे खत्म हो, बिहार में प्रत्येक लोगों की 5 लाख 10 लाख आमदनी कैसे हो, इनके लिए हम बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे, बिहार के छात्रों के लिए काम करेंगे, बिहार के बुद्धिजीवी लोगों के लिए भी काम करेंगे। बिहार में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, बिहार में कैसे उद्योग लगे, इनके लिए हम काम करेंगे। बिहार के दिशा और दशा को हम लोग तय करेंगे। इसके लिए पूर्णिया में से मधेपुरा आए पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कि 2025 के लिए आप, बड़े इशारों में उन्होंने कहा कि 2025 के लिए आप तैयार रहिए। किसी भी परिस्थिति को हम लोग लड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम लोग डट के सामना करने के लिए संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और 4 जून के बाद जो है हम पुनः आप लोगों से मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वीडियो के साथ मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। करते थे और 3 बजे रात तक हम चलते रहे। 3 बजे रात तक महिलाओं का सेवा चलते रहना लगातार। अंदाजा नहीं कर कितने लाख लोगों का आशीर्वाद। आई कनेक्ट, हाथ जोड़ना, पैर छूना, हर आदमी के फेस अट्रैक्शन सबसे। इसीलिए जो लोग दुविधा में यहाँ हैं या किसी भी दल में आप हो, दल से पहले दिल है और दिल से पहले आपका सम्मान है। और आप जबरदस्ती के किसी व्यक्ति, किसी दल के प्रति समर्पण करके अपना सम्मान खो देते हैं,
और आपकी पहचान वहां कुछ नहीं होती है, ऐसा कोई मामला नहीं। मैं पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बैठे बैठे किसी को महाराजा कि आप विलय कर लें, मर्ज कर लें, और उस परिवार के बड़े लोग, बड़े हिस्सेदार, मैं उस पर कोई चर्चा और टिप्पणी नहीं करूँ, ना मैं कभी उसका नाम बोलूँ। और मेरा एक ही दृष्टिकोण था, जब एक बिगर प्लेटफॉर्म के साथ हमारा जो मेरी सोच है लार्जर राजनीति की, अब इतनी छोटी बातों को लेकर के दुख क्यों हुआ, काहे हुआ, ये हम समझ नहीं पाते। 8 तारीख के 9 बजे तक विड्रॉवल करने का प्रेशर, आपके यहाँ चुनाव का कैंडिडेट 10 या 11 की घोषणा हुई, 8 तारीख तक किसी की चर्चा नहीं हुई, 9 की नहीं हुई, 10 या 11 की हुई। वो उनके दल का विचार है, वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं और आप किसको अपना लंबे समय का जो मधेपुरा का, सहरसा का सामाजिक, सुपौल का, अररिया का जो सामाजिक पृष्ठभूमि रहा है, और उसमें जो आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि रही, जितना आपका संघर्ष का कथा रहा है, या आप जितने उम्र से परिपक्व हैं, उस परिपक्वता के बीच एक अपरिपक्व निर्णय के साथ और हमेशा नेतृत्व का विरासत पर थोपना, जिसके माध्यम से आप एक बड़ा परिवार बनते हैं, आपकी विरासत होती है,